फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी। अब देखो जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, एक से करंट को एंटर करा दो और एक से करंट को एग्जिट करा दो। अब मुझे यहाँ पे देखो ध्यान रखो, जिस जहाँ पर करंट सेम है, जहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, जहाँ पे रास्ता एक है, वो सब सीरीज में हो जाएंगे, और जहाँ भी करंट डिवाइड हो जाएगा वो पैरेलल में। तो देखो ये करंट आया ये पर, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए। अब जो करंट इस 5 ओम के थ्रू जाएगा, ये वाला, वही करंट इसके थ्रू जाएगा, तो ये 5 और ये 5 सीरीज में हो गए। 5 और 5 का सीरीज कितना हो गया? 10। तो कहने का मतलब जो अगला आपका डायग्राम है, इक्विवेलेंट डायग्राम, यहाँ पे ये 10 ओम है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसकी ओवरऑल वैल्यू अब कितनी है? वो है 10 ओम। कितना है? 10 ओम। अब ये पूरा 10 ओम और ये 10 ओम आपस में पैरेलल में है, तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता है? R बाई एन, या कितने भी हो, तो R की वैल्यू हो गई 10 और टोटल कितने हैं? 2, तो 10 बाई 2 हो गया 5। इन दोनों का नेट कितना आ गया? 5 ओम। तो अगला डायग्राम कैसा बनेगा? लास्ट वाला, ये 10 ओम ये वाला, ये 5 ओम नीचे, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और इस 10 और 10 का पैरेलल मिला 5, तो ये 5 ऐसा लग गया। ठीक? अब यहाँ पे ये A है, ये A से करंट आ रहा है, B से करंट बाहर जा रहा है। फिर से देखो, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। जो करंट इस 5 के थ्रू जाएगा, वही करंट इस 5 से लौटेगा वापस। तो ये दोनों में करंट सेम है, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। तो लास्ट डायग्राम हो गया, मुझे 2 10 ओम के रेजिस्टेंस मिल गए, जो दोनों आपस में पैरेलल में। कैसे? आपस में पैरेलल। 10 और 10 का रेजिस्टेंस अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5 ओम, तो इसका नेट आंसर है 5 ओम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।